हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका अपने चैनल ट्रेडर सनाया चौधरी में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो 90% लोग हैं यहाँ पे वो लॉस क्यों करते हैं। यहाँ पे इसका रीजन क्या है, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यहाँ पे लॉस इन लोगों के क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या आप गलती नहीं करोगे इसके बाद में लॉस नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको 3 गलतियां नहीं करनी है, इसके बाद में यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका जस्ट कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। पहला है आपके लिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। देखो आप यहाँ पे जब भी प्लान करते हो ट्रेड वगैरह, तो जस्ट हर छोटे से मोमेंट में आपको एंट्री लेते हो, उसमें आपको हर ट्रेड में छोटा सा मोमेंटम होता है, इसमें बार बार ट्रेड कर लेते हो। तो वो याद रखना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर जब भी प्लान करते हो, एक तो मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग में होना चाहिए, इस तरह से थोड़ा मार्केट ट्रेंडिंग में चल रहा है जस्ट इस टाइप से, या सेम जोन पे साइडवे जोन है उसमें आपको ट्रेड वगैरह नहीं प्लान करना है। अब ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर चल रहा है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, तो इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। और ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखना, ट्रेड वगैरह डेली के आपके 3 या 4 ट्रेड होने चाहिए, इससे ज्यादा आपको ट्रेड वगैरह नहीं प्लान करना है। साथ में आपको कैपिटल वगैरह भी ध्यान रखना है कि कितना कैपिटल यूज कर रही हो, तो उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना है। सेकंड, आप स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। देखो स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाए ना, तो जस्ट आपका पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के बिना आप यहाँ पे ट्रेडिंग जस्ट नहीं करना है। आपको जब भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लान करते हो, उससे पहले आपको जो स्टॉप लॉस आपने रखा है वहाँ पे चार्ट पे ही आप एसएल वगैरह लगा सकते हो, जिससे आपका बड़ा लॉस यहाँ पे ना हो। क्योंकि मार्केट किसी का कोई इंतजार नहीं करता। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे जस्ट सोचते हो कि मार्केट वापस आएगा, मार्केट कभी वापस नहीं आता। इस चीज का ध्यान रखना, मार्केट का आपको इंतजार नहीं करना है वापस आने का। थर्ड, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमोशन, यानी कि आपको इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है, वो हमेशा इस एक चीज का ध्यान रखना। फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट के लालच में और ज्यादा रिस्क ले लेते हो कि आज इसको कवर कर लूंगा, पीछे वाले लॉस को कवर करने के चक्कर में आप इसमें माइंड सेट खराब हो जाता है। तो वो नहीं करना है। ट्रेडिंग में दिमाग से काम लेना है, ना कि दिल से। यानी कि आपका जो भी माइंड है ना, उसको सही रखना है। ये लालच नहीं होना चाहिए कि लालच वगैरह से दूर रहना है कि इतना प्रॉफिट आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो चार्ट पे आपको दिख रहा है, स्टॉप लॉस रखो, टारगेट रखो। जस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये तीनों अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग में आप बहुत ही पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जस्ट आपको टाइमिंग देना है, साथ में ये भी करना है। इसके लिए एक बोनस टिप भी है आपके लिए, हमेशा 1% रिस्क लेना है अपने। जस्ट ध्यान रखना, जो भी आप प्लान करते हो रिस्क रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे एक ट्रेड में पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट ही असली गेम है, ध्यान रखना। एक ट्रेड प्लान करते हो उसमें पूरा कैपिटल यूज नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिस्क मैनेजमेंट ही असली आपका गेम है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको क्या समझने को मिला, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, इमोशन वगैरह पे कंट्रोल रखना है, माइंड को कंट्रोल रखना है, लालच वगैरह नहीं करना है, फोमो वगैरह प्लान नहीं करना है। और एक ध्यान रखना, जब भी प्लान करते हो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा आपको जस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। तो इन 3 गलतियों को अगर आप छोड़ देते हो तो आपका रिजल्ट बदल सकता है। जस्ट इस चीज का ध्यान रखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे ही सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।